नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरुदेव महाराज की। भक्तों, अगर आप सुबह उठते ही दो विशेष शब्दों का उच्चारण करें तो यह आपके जीवन में इतना सकारात्मक बदलाव लाता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगती है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपका हर कार्य सफल होने लगता है। इसके साथ ही आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बस ये दो शब्द आपकी जिंदगी में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। परंतु इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि सुबह सुबह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। ये गलतियां आपके आर्थिक संकट और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है। भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है, सुबह के समय यह दो खास शब्द बोलने की, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह दो शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी अपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों ने भोलेनाथ और मां पार्वती सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय हमारे बताए गए ये दो शब्द जरूर बोले। अगर आप विद्यार्थी हैं या छोटे बच्चे हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं। यह सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इससे आपका मानसिक विकास मजबूत होगा, आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी और घर की महिलाएं भी इस उपाय को जरूर करें। आपको बस सुबह के समय ये दो शब्द बोलने हैं और इसके लिए स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। अधिकतर धार्मिक उपायों में स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी होता है। लेकिन आज जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उसके लिए केवल दो शब्द बोलना ही पर्याप्त है। अगर महिलाएं, खासकर नई नवेली दुल्हन ने यह उपाय करती है तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, जो पूरे हर के लिए भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और आपको ऐसा शुभ फल मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह बड़े बुजुर्ग अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए, व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति के लिए और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने व इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। सुबह यह दो शब्द बोलने से निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा मिलेगी, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में हर तरह की सफलता मिल सकती है।
भक्तों, आपको बस इतना करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करें ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिल सके और आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिले। सुबह अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए बोले ओम जून एस। यह एक लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से कुंडली में मौजूद दोषों में कमी आती है, हमारे सभी कार्य सफल होते हैं और पूरे दिन का समय शुभ बनता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन शुभ और सफल रहता है। इसलिए है, जब सुबह की आंखें खोलें और आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपका दिन मंगलमय होने वाला है। लेकिन वहीं सुबह उठते ही हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है। दोस्तों, इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज हो सकती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इन गलतियों को आज ही छोड़ दें। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकते हैं। आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें क्योंकि हम राशियों से जुड़ी भविष्यवाणियां और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। सुबह उठते ही अक्सर हम सबसे पहले आईना देख लेते हैं, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा करने से बचना चाहिए। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है जो हमारे चेहरे पर भी दिखती है। अगर हम उठते ही आईना देखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से दोबारा हमारे भीतर आ सकती है। इसलिए आईना देखने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। अब सवाल यह उठता है कि सुबह सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन करने चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं और यदि हम किसी और का चेहरा देखते हैं तो उसकी नकारात्मकता हम पर असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने माता पिता के भी दर्शन कर सकते हैं क्योंकि माता पिता को धरती पर भगवान का स्वरूप माना जाता है। उनके दर्शन करने से आपको पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का एहसास होगा। यह एक साधारण लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है जो आपके दिन को सकारात्मक बना सकता है। हमारे परिवारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करें। कारागृह बशर्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मोल ले तो गोविंदा प्रभात एक कर दर्शन। इसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है जो धन की अधिष्ठात्री मानी जाती है। इसलिए सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करेगा और यह श्लोक बोलें ताकि दिन भर हर शुभ फल प्राप्त हो सके। इसी तरह मध्य भाग में मां सरस्वती रहती है जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं और हथेली के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमारी नजरें सबसे पहले उन्हीं चीजों पर पड़ती है जो हमारे आसपास होती है। ऐसे में यह माना जाता है कि यदि हम अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों को देखें और इस श्लोक का स्मरण करें तो हमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और दिन की अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। यह छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए।
सुबह उठते ही अगर आप दो खास शब्द बोल देंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। यह दो शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता था, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है। चाहे वह पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी, अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। के समय यह दो खास शब्द बोलने की यह आसान उपाय आपको सुकून देगा, सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करेगा। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपनी या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर के काम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा न करें। इसी तरह सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती है और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती थी। अगर रात को किचन में झूठे बर्तन रह गए हों तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नजर ना पड़े। लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि रात में सोने से पहले बर्तन साफ करने में यह आदत न केवल शुभ होती है बल्कि घर को साफ सुथरा ने में भी मदद करती है। सुबह की अच्छी शुरुआत और सकारात्मक आदतें देती हमें दिन भर ऊर्जा और सफलता से भर देती है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता बनाए रखें। सुबह की शुरुआत को शुभ और सकारात्मक बनाने के लिए कई परंपराएं और मान्यताएं हमारे जीवन में शामिल की गई है। ऐसी ही एक मान्यता यह है कि जब आपकी आंखें खोलें और आप बिस्तर पर ही हो तो कभी भी अपनी उंगलियों को न देखें और न ही उन्हें थोड़े। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह उंगलियों पर ध्यान देना या उन्हें फोड़ने की आदत आपके दिन को खराब कर सकती है। जो लोग बार बार उंगलियां फोड़ते हैं उनके बारे में मान्यता है कि उनकी किस्मत भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। जब उंगलियों से का टिकट की आवाज निकलती है तो यह आवाज न केवल आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता लाती है बल्कि आपके जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों को भी आकर्षित कर सकती है। यह आदत आपके स्वभाव और जीवन में अस्थिरता का संकेत देती है। इसलिए यह जरूरी है कि सुबह उठते ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं और ऐसी आदतों से बचें जो आपके दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती है। बिस्तर से उठते ही मन में भगवान का स्मरण करें, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ें और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। यह छोटी सी आदत न केवल आपको शांति और आत्मविश्वास देगी बल्कि आपके दिन भर के कामों में सफलता भी सुनिश्चित करेगी। याद रखें, सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन का आधार होती है, इसलिए हमें हर उस आदत से बचना चाहिए जो हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सकती है और हर उस चीज को अपनाना चाहिए जो हमारे दिल को उज्ज्वल और सफल बना सकेगी। सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी की मधुर ध्वनि या शंख की आवाज के साथ खुले ले तो यह वास्तव में एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र ध्वनि के साथ दिन की शुरुआत करने से आपके जीवन से नकारा
वक्ता और कष्ट दूर होते हैं। यह संकेत देता है कि ईश्वर ने आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है और आपके लिए एक सुखद और शुभ दिन सुनिश्चित किया है। घंटी और शंख की ध्वनि न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाती है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। इन ध्वनियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नकारात्मक शक्तियों और विचारों को दूर कर देती है। इसलिए सुबह उठकर स्वयं पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना एक बहुत ही अच्छी आदत हो सकती है। जब आप सुबह शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं, तो यह केवल आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह घंटी की आवाज वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाती है। इसीलिए हर सुबह अपनी दिनचर्या में यह आदत जरूर शामिल करेगा। अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करें, भगवान का स्मरण करे रही है और यह सुनिश्चित करें कि आपका घर और मन दोनों ही सकारात्मकता से भरपूर रहे। सुबह का यह समय आपको न केवल शांति और आत्मविश्वास देगा जाएगा, बल्कि दिन भर के कार्यों में सफलता और उत्साह भी प्रदान करेगा। जब आप इस पवित्र प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का एक नया आयाम नाम जुड़ गया है। इसलिए सुबह के इन पलों को अनमोल समझें और इन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बिताया। दोस्तों, तो यह जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, जो देश और धर्म से जुड़े उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर अपनाया। हमारी वीडियो का उद्देश्य से सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है।